डॉक्टर एस जयशंकर ने एससीओ की बैठक में सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। भारतीय विदेश मंत्री ने पहलगाम हमले का जिक्र किया और कहा कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन में आयोजित एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई जारी रहेगी। एससीओ की बैठक में भारत और पाकिस्तान की दूरी साफ साफ देखने को मिली। ना पाकिस्तान के समकक्ष से भारत की कोई मुलाकात, ना कोई हैंडशेक। डॉक्टर जयशंकर ने क्या किया है कि उन्होंने जनाब आके सीधा पाकिस्तान पे किया अटैक और कहा है जनाब कि ये जो पहलगाम का वाकया हुआ है कि ये बेसिकली एससीओ का जो फाउंडिंग ऑब्जेक्टिव है उसको कॉम्प्रोमाइज करते तो वो यही चाह रहे हैं कि हम जो है वो सबसे पहले चाइना के साथ अपनी जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं। वो चाहेंगे कि हम चाइना के साथ अपने ताल्लुकात जो है हम मजबूत करें। उसके बाद उनका जो अदब है बाकी मुस्लिम ममालिक होंगे, जैसे आपके पता है ईरान के साथ इनकी बड़ा याराना रहा है, अफगानिस्तान के साथ भी है। अमेरिका की मिसाल ले लो, वो अब चाह रहा है कि इंडिया भी कश्मीर के पीछे लगा रहे, पाकिस्तान भी कश्मीर के पीछे लगा रहे, हम कमाते रहे और ये दोनों हथियार बेचते रहे, कमाते रहे, ये दोनों मुल्क खरीदते रहे और दोनों मुल्क ही जाते रहे। पाकिस्तान के लीडर कहते हैं तुम जम्मू एंड कश्मीर की टूरिज्म इकोनॉमी की तो आपको फिक्र है, लेकिन जो चाइना ने 50-60 अरब डॉलर लगाया बलोचिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, उसमें नहीं आपने देखा कि इकोनॉमी जो है वो कंप्रोमाइज हुई है, सारी की सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंप्रोमाइज हो गई है। जैसे हर मुल्क अमेरिका से तल्लुक अच्छे रखना चाहता है, इसी तरह इंडिया भी चाइना से तल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता। मैं भी उनको अफसोस हुआ कि उसने पाकिस्तान का साथ दिया है चाइना ने, मगर इंडिया छोटी छोटी बातों को नहीं काउंट करता क्योंकि बहुत बड़ी ट्रेड इंडिया उससे कर रहा है। 20% इंडिया की में इंडस्ट्री जो है चाइना ने लगाई हुई है और 40% तक जा रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विश रिएक्शन। तो दोस्तों इस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब चाइना में है, एससीओ समिट के लिए गए हुए हैं और वहां पहुंचते ही सबसे पहले तो उन्होंने चाइना के वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात की, फिर फॉरेन मिनिस्टर से भी मिले और सबसे आखिर में शी जिनपिंग से भी उन्होंने मुलाकात की है दोस्तों। और इसी समिट में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार भी आए हुए हैं, मगर एस जयशंकर साहब ने उनसे बात करना तो दूर, उनसे हाथ तक नहीं मिलाया। और जब सारे फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई तो उसमें पहले तो जयशंकर साहब ने जो है एससीओ जो मेंबर्स है उनको एससीओ का मकसद जो है वो याद दिलाया कि आखिर एससीओ जो है वो किस बुनियाद पे बना था, और बाद में चाइना को भी बातें सुनाई और पाकिस्तान की भी अच्छी खासी धुलाई की है दोस्तों। मगर ये जो कुछ वहाँ पे हुआ है इसके ऊपर अब पाकिस्तानी क्या रिएक्शन दे रहे हैं यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। दोस्तों भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली एससीओ में एक बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की है और उसमें उन्होंने पहलगाम जो टेरर अटैक है उसका जिक्र किया है। अगर फ्रैंकली स्पीकिंग प्रिंसिपल देखा जाए तो पाकिस्तान ने जब डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आए थे तो कश्मीर का रेफरेंस नहीं दिया था, नोइंग कि दिस इज अ बायलैटरल इशू। SCO is a platform where not the bilateral issues are raised but multilateral issues are raised. ये जरा आप समझिएगा बात को। अभी ये जो इंडिया कोशिश कर रहा है अब चाइना के साथ दोस्ती करने के लिए, वो सिर्फ इसीलिए कि उसे लगता है कि जब भी मैं पाकिस्तान के साथ जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उसके साथ जो है वो मसला बनेगा, तो चाइना ही वो वाहिद बंदा है जो पाकिस्तान के साथ ना बिल्कुल खड़ा हुआ है उसी मुद्दे पे। ये सिर्फ आप नहीं कह रहे, इंडिया के कुछ आर्मी के जो अफसरान हैं उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान की जब इंडिया के साथ वार हुई थी तो तुर्की और चाइना ने पाकिस्तान की ओपनली हेल्प। तो वो यही चाह रहे हैं कि हम जो है वो सबसे पहले चाइना के साथ अपनी जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं। वो चाहेंगे कि हम चाइना के साथ अपने ताल्लुकात जो है हम मजबूत करें। उसके बाद उनका जो अदब है बाकी मुस्लिम ममालिक होंगे, जैसे आपके पता है ईरान के साथ इनकी बड़ा याराना रहा है, अफगानिस्तान के साथ भी है। तो ईरान के साथ जिस तरह इनकी टूट गई है, मुझे नहीं लगता कि चाइना के साथ भी इस तरह कोई इंडिया की बात कर रहे हैं। जी इंडिया की बात, इंडिया की तो ईरान के साथ उस तरह से तो नहीं टूटी, लेकिन उन्होंने चाबहार के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट की। डॉक्टर जयशंकर ने क्या किया है कि उन्होंने जनाब आके सीधा पाकिस्तान पे किया अटैक और कहा है जनाब कि ये जो पहलगाम का वाकया हुआ है कि ये बेसिकली एससीओ का जो फाउंडिंग ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्रोमाइज करता है। सो अगेन
सो उन्होंने कहा जनाब कि आप, और दूसरा चाइना को भी वो उन्होंने लताड़ा है, हमारे कहते हैं ना, उसको भी टफ टाइम दिया है कि जनाब ये तुम लोग चाइनीज जो हो, तुम लोग हर रोज हमारी ज़मीनों पे कब्जे कर रहे हो. सो ही बेसिकली स्पोक अबाउट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट्स. सो वो कहता है कि ही कॉल्स फॉर रिस्पेक्टिंग टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, यानी कि हमारी ज़मीन की इज्जत करो और हमारी सॉवरेनिटी की भी इज्जत करो. दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज सेइंग टू चाइना. लेकिन ऑन पाकिस्तान, अब जब वर्ल्ड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट्स आता है तो बेसिकली वो चाइना को पैगाम दे रहे हैं. चाइनीज लीडरशिप को वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप ये करें कि आप हमारे रोज जो यहाँ पे करते हो ये बंद कर दो. इंडिया को चाहिए कि अपने जो हम साया ममालिक उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें. उन्हें चाहिए कि हमारे साथ भी अच्छी ताल्लुकात, जो वो पिछले दिनों से कोई इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उन्हें इस तरह की हरकतें करनी चाहिए. इंसानियत के हवाले से उन्हें सोचना चाहिए. तो अपने एशिया के अंदर जो है वो तरक्की इसी तरह करेंगे अगर हम आपस में जो अपने ताल्लुकात सही रखें. मुझे यही लगता है कि अगर आपके जो हम साया ममालिक हैं ना, आप इनके साथ जो है वो अपने अच्छे ताल्लुकात रखेंगे तो फिर आप जो है वो तरक्की करेंगे, बिल्कुल तरक्की करेंगे, और आपको अमन आपके खिते में जरूर होगा. पाकिस्तान कहता है हम तो टेररिज्म से मुतासरीन में, वी आर दी फैक्टरीज ऑफ टेररिज्म, हम तो इससे मुतासर होते हैं. आपको किसने कहा? और अब जिसे वो कहते हैं ना, अब फॉर एग्जांपल उन्होंने, जयशंकर साहब ने ये कहा है कि जी एक ग्राफिक एग्जांपल है, टेररिस्ट अटैक हुआ 25 अप्रैल 2000 में उधर में, ठीक, पहलगाम में हुआ. और ये इसका मतलब क्या था? टूरिज्म इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडरमाइन की जाए. तो पाकिस्तान के, मैं सुन रहा था लीडर्स को, वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान के लीडर कहते हैं तुम जम्मू एंड कश्मीर की टूरिज्म इकोनॉमी की तो आपको फिक्र है, लेकिन जो चाइना ने 50-60 अरब डॉलर लगाया बलोचिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, उसमें नहीं आपने देखा कि इकोनॉमी जो है वो कंप्रोमाइज हुई है, सारी की सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंप्रोमाइज हो गई है. So when India talks about the tourism economy of Kashmir, where there are no almost international tourists in Kashmir, or even if there are 1 to 5%, 10%, वो सवाल नहीं है. The 90% tourism in Kashmir is domestic, for example. That's fine. असल में बात यह है कि चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है और एक दूसरे नंबर पे इकॉनमी है. अमेरिका को टक्कर देता है तो सिर्फ चाइना ही देता है. जैसे हर मुल्क अमेरिका से तल्लुक़ अच्छे रखना चाहता है, इसी तरह इंडिया भी चाइना से तल्लुक़ात ख़राब नहीं करना चाहता. मैं भी उनको अफसोस हुआ कि उसने पाकिस्तान का साथ दिया चाइना ने, मगर इंडिया छोटी छोटी बातों को नहीं काउंट करता, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रेड इंडिया उससे कर रहा है. 20% इंडिया की में इंडस्ट्री जो है चाइना ने लगाई हुई है और 40% तक जा रही है. अभी मतलब उनके भी लोग, अमेरिका भी ये कह रहा है कि मदाखलत कर रहा है. अमेरिका कह रहा है कि भाई आप अपने मुल्क में चाइना की मसनूआत ना लाओ, चाइना से बाइकआउट करो, अपनी बनाओ. भाई जब एक चीज़ उनको सस्ती पड़ रही है, उनको क्या ज़रूरत है वो बनाएंगे, वो चाइना से ही लेंगे. तो लिहाजा वो जा रहे हैं तो वो अपने देखें. हमें भी इसी तरह चाहिए कि हर मुल्क से जंग अपनी जगह, लड़ाई अपनी जगह, मगर तजारत अपनी जगह. बट द क्वेश्चन रिमेन्स, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि भाई साहब आप ये क्यों कर रहे हो? वाई आर यू डूइंग दिस? वाई आर यू? पाकिस्तान यही तो रोते चीखता है, बुलाता है, इंडिया को कहता है कि आपको टूरिज्म इकोनॉमी की, जम्मू एंड कश्मीर की फिक्र है, लेकिन पूरी की पूरी बलोचिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 50 अरब डॉलर की जो है वो उसकी तबाही फिर गई है. सो मेरा ख्याल है कि दैट्स वे देयर इज ए, भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़े पैमाने पे डायलॉग होना चाहिए. इंडिया कहता है डायलॉग हमने करना ही नहीं है, आप तो हैं ही फाइनेंसर, स्पॉन्सर, ऑर्गेनाइजर, परपेट्रेटर्स, दिस एंड दैट. यही पाकिस्तान चीज इंडिया को कहता है. सो भारत और पाकिस्तान के दरमियान बड़ी सख्त किस्म की बहस होने की जरूरत है, डिस्कशन होने की जरूरत है. और बाकी अगर ये इस तरह नहीं किया जाता, अगर भारत ये समझता है कि ठीक है मैं मनमानी कर सकता हूँ, मुझे परवाह कोई नहीं है, तुम कौन हो, मैं आपको समझते कुछ नहीं हूँ, तो जारी बात है पाकिस्तान विल हैव इट्स लिमिटेशंस ना. पाकिस्तान की अपनी लिमिटेशंस होंगी और पाकिस्तान कितना कोई लंबा इसको रोक सकता है, एक सवाल है ना. तो ये थी आज की वीडियो. और अभी आपने देखा चीमा साहब जो है वो कह रहे हैं कि भाई एस जयशंकर साहब ने जो है वो पाकिस्तान की तो अच्छी खासी कुटाई की है और यानी पाकिस्तान पे हमला बोल दिया है, और दूसरी तरफ चाइना को भी कई सारी बातें सुनाई है, जिसमें उनका कहना है कि चाइना को ये कहा गया है कि जो एरियाज
कब्जाए हुए है वो चाइना जो है वो छोड़ दे, ताकि दोनों देशों में रिश्ते मजबूत रहे, विश्वास रहे। तो भाई पहली बात तो जयशंकर साहब ने ये नहीं कहा कि कोई एरिया खाली करो या हमारी जगह छोड़ दो, क्योंकि कोई जगह जो है वो चाइनीज ने कब्जाई हुई नहीं है। पहली बात ये है, जो चाइनीज वहां पे उल्टी सीधी हरकतें करते हैं ना, वो बंद करने के लिए जो है वो जयशंकर साहब ने कहा है, क्योंकि इससे क्या है, बॉर्डर पे तनाव बढ़ता है और वहां पे गोली नहीं चल सकती। तो जब भी चाइनीज इस तरीके से हरकतें करते हैं तो फिर हमारे फौजी जो है उनको डंडों से और हाथों से अच्छी खासी कुटाई उनकी कर देते हैं, तो फिर उससे तनाव बढ़ता है। तो वही बात जयशंकर साहब ने कही है कि भाई ये जो है जो उल्टी सीधी हरकतें चाइना की तरफ से होती है ये बंद की जाए। हमारी जगह कोई वहाँ पे उन्होंने कब्जा हुई नहीं है और ना ही कब्जा करने देंगे। दूसरी बात आपने कही है कि जो जयशंकर साहब कह रहे थे कि पहलगाम अटैक जो हुआ है उससे कश्मीर के टूरिज्म को जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, दो धर्मों में जो है वो दुश्मनी पैदा करने की कोशिश की गई है वहाँ पे। उससे ज़्यादा तो हमारे बलूचिस्तान में हो रहा है, और बलूचिस्तान में चाइना ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो वो कितना बड़ा हमारा नुकसान हो रहा है। तो भाई पहली बात तो चीमा साहब एक बात बताओ कि बलूचिस्तान में चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, मगर जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनको उससे क्या फ़ायदा मिल रहा है? कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा, और जो उसके लिए आवाज़ उठा रहा है उसको उठा लिया जा रहा है, कहाँ गायब होता है उसका कोई पता नहीं रहता। जब उस जगह प्रोजेक्ट बन रहा है और वहीं के लोगों को अगर उसका फ़ायदा नहीं है तो वो लोग तो आवाज़ उठाएंगे, और जाहिर है बलूचिस्तान में फिर ये होने ही वाला है। मगर जो बात आप कश्मीर को लेके कर रहे हो, तो भाई कश्मीर का टूरिज्म जो है उससे कश्मीरी लोगों का फ़ायदा होता है। वहाँ से जिस तरह बलूचिस्तान से लूट कर सारा कुछ पाकिस्तान के पंजाबियों को दिया जाता है, वैसा कुछ कश्मीर से लूट कर इधर दिल्ली वालों को नहीं दिया जाता। जितना टूरिज्म कश्मीर में होगा वो वहीं के लोगों को उसका फायदा मिलता है भाई, समझे ना। तो ये कंपैरिजन आप मत करिए बलूचिस्तान में और कश्मीर में। और आप कह रहे हो कि वहाँ पे बड़ी मुश्किल से 5-10% फॉरेन टूरिस्ट आते हैं और बाकी तो डोमेस्टिक रहते, तो भाई कहीं का भी टूरिज्म आओ, फायदा तो कश्मीरियों का हो रहा है। तो ये लोग दोस्तों ये जो है ना, ये इस तरीके से दोनों बातें आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं। ये बात ये नहीं कहेंगे कि इतने बिलियंस का वो प्रोजेक्ट चाइना वहां पे बना रहा है, उससे बलूचिस्तान के लोगों को तो कुछ फायदा ही नहीं है, और इसीलिए वहां पे जो है इनके खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है। मगर हमारे कश्मीर में जो कुछ टूरिज्म से मिलता है उससे कश्मीर का ही फायदा होता है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, वैसा तो नहीं होता ना बलूचिस्तान में। और आप कंपेयर कर रहे हो कश्मीर के साथ, तो खैर ये इनकी आदत है दोस्तों, ये इसी तरह प्रोपेगेंडा करते हैं और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।